Hello students, today we will continue our remaining concepts and principles. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also and give your comment also. Today we will start with dual aspect principle. What do you mean by dual aspect principle? Duals means दो, two. Aspect means side. क्लियर है बात? ये प्रिंसिपल ये बताता है कि हर ट्रांजैक्शंस के दो साइड होते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल of accounting, that every transactions which are recorded into books of accounts have two sides. One side is known as debit side. Debit we can write as a short form DR, and another side is known as credit side, which is known as CR. क्लियर है बात कि हर जो ट्रांजेक्शन्स हम जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसकी दो साइड्स होती है. वन इज नोन एज डेबिट साइड एंड वन इज नोन एज क्रेडिट साइड. क्लियर है? एवरी डेबिट साइड will be always equal to the credit side. क्लियर है बात कि हर डेबिट साइड जितनी होगी उतनी ही क्रेडिट साइड होगी. डेबिट साइड विल बी इक्वल टू क्रेडिट साइड. क्लियर है बात? ओके. लाइक एज, और इसका एग्जांपल है मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल according to dual aspect principle. There is always assets is equal to liability plus capital, and this principle and this accounting is known as dual entry system. इसको हम क्या बोल सकते हैं? इस अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम. तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जो ट्रांजेक्शन हर ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, हैव टू साइड, उनकी दो साइड होती है. वन साइड इज नोन एज डेबिट साइड, एक साइड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट साइड. एंड अनदर साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड. अनदर साइड को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड. देयर इज ऑलवेज डेबिट साइड विल बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड. जितनी डेबिट साइड होगी उतनी ही क्या होगी? क्रेडिट साइड. कभी भी ये नहीं होगी कि डेबिट साइड ज़्यादा क्रेडिट साइड कम है.
क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, ऑलवेज भी इक्वल, जितनी डेबिट साइड होगी उतनी ही क्या होगी, क्रेडिट साइड। क्लियर है बात। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, डुअल एंट्री सिस्टम, जिस पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और जिसमें डेबिट साइड बराबर होती है क्रेडिट साइड के अकॉर्डिंग, और इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, डुअल एंट्री सिस्टम ऑल्सो। और इसमें एसेट्स बराबर होगी, जितनी एसेट्स होगी उतनी बराबर होगी किसके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। क्लियर है बात। अब बात आता है हमारा जो प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल मतलब सभी, सारा, होल। डिस्क्लोज मतलब दिखाना। तो कुछ समझ में आया इससे। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, चाहे वो बड़े ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो छोटे ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो या बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, उन सभी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लियरली रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या, क्लियरली रिकॉर्ड करना चाहिए। बात आती है कि क्यों रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि हमें ये पता लग सके कि जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है या खराब है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all the transactions which are related to business are recorded into books of accounts whether it is small or large in size or important or unimportant for the business should be recorded clearly। कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, साफ साफ रिकॉर्ड करना चाहिए वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, और चाहे वो स्मॉल ट्रांजैक्शन हो या चाहिए हो लार्ज ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो अनइम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन हो, उनको साफ साफ बिजनेस की बुक्स में क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए क्लियरली। बिकॉज इट प्रोवाइड्स the correct or true financial position of the business। क्यों, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अच्छी है या खराब है। नोट, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। क्या नोट है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एज ए फुट नोट। जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है उसको भी एज ए फुट नोट दिखाना चाहिए। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग,
प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है कि ऐसी लायबिलिटी जो आज के दिन नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में हो सकती है, उस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। लाइक एज एग्जाम्पल देखो अब इसका, एक एक्स है और एक वाई है। वाई बिल्कुल एक्स का खास फ्रेंड है। क्या? वाई बिल्कुल एक्स का खास फ्रेंड है। वाई को 5000 रुपीज़ की ज़रूरत थी, तो वो एक्स के पास गया और एक्स को बोला कि मेरे को 5000 रुपीज़ की ज़रूरत है। वो बोला कि भाई अभी तो मेरे पास नहीं है, आपको कुछ टाइम पीरियड बाद मिल जाएंगे। वो बोला कि नहीं यार मेरे को तो अभी ज़रूरत है, कुछ भी करके दो। फिर एक्स बोला किसको, वाई को, कि मेरा एक फ्रेंड है, कौन, मिस्टर जेड। कौन? मिस्टर जेड। मैं उससे फ़ोन करके पता कर लेता हूँ, मैं तुमको उससे पैसे दिला दूंगा, फिर तुम उसको दे देना बाद में। बोला लेकिन वो मेरे को पैसा क्यों देगा भाई, वो तो मैं जानता ही नहीं, वो तो केवल आपको जानता है, मेरे को पैसा क्यों देगा। अरे कोई नहीं मैं दिला देता हूँ, चल मैं बात करता हूँ। उसने मिस्टर जेड के पास फ़ोन किया, बोला कि यार मेरा एक दोस्त है, कौन, मिस्टर वाई, उसको पैसे की ज़रूरत है 5000 रुपीज़ की। वो बोला भाई मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मैं उसको तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरे को जानता हूँ। एक्स बोला कि यार भाई मैं कह रहा हूँ ना कि दे दे यार, वो दे देगा बाद में आपको। बोला ठीक है, मैं उसको 5000 रुपीज़ दे दूंगा। किसको? वाई को। लेकिन अगर वाई नहीं देगा तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा। आप उसके लिए क्या बनोगे? गारंटर। आपको उसकी गारंटी लेनी पड़ेगी कि अगर वाई पैसा नहीं देगा तो उसके जो 5000 रुपीज़ मैं उसको दे रहा हूँ वो पैसे आप मेरे को लौटाओगे। तो एक्स बोला ठीक है। तो मतलब कि एक्स के लिए भाई अगर वाई उसको पैसा नहीं देगा तो एक्स ने वो पैसे देने हैं जेड को। तो इसका मतलब कि आज के दिन तो वो पैसा नहीं दे रहा, लेकिन फ्यूचर में वाई जब पैसा नहीं देगा तो वो पैसा किसको देगा? एक्स देगा जेड को। जेड तो एक्स से मांगेगा क्योंकि वाई को तो वो जानता नहीं है। तो इसका मतलब कि ऐसी लायबिलिटी जो आज के दिन नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, उस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को भी एज ए फुट नोट दिखाना चाहिए। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? अब बात आती है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी, ये प्रिंसिपल बिल्कुल अपोजिट है किसके? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। दिस प्रिंसिपल is totally opposite to the principle of full disclosure because क्यों? this principle states that this principle states that only those transactions should be recorded into books of accounts which are important or large size in nature। क्या? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर इंपॉर्टेंट और लार्ज स्केल इन नेचर रिलेटेड टू बिजनेस। क्लियर है बात? ऑल अनइम्पोर्टेंट और स्मॉल ट्रांजैक्शंस should not be recorded
recorded separately into books of accounts. These should be merged with large scale transactions. तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है? ये प्रिंसिपल ये बताता है, पहली बात तो ये बिल्कुल अपोजिट है फुल डिस्क्लोजर के। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस क्या दिखाने, साफ साफ दिखाने, चाहे वो बिजनेस के लिए छोटा ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो बड़ा ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या अनइम्पोर्टेंट हो, सभी को साफ साफ दिखाना चाहिए। लेकिन ये प्रिंसिपल बोलता है कि स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वही ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहिए विच आर इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बिजनेस के लिए, और लार्ज इन स्केल इन नेचर, जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं। ऑल अनइम्पोर्टेंट और स्मॉल ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, जो छोटे और जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। दीज शुड बी मर्ज विद लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन, इनको मर्ज कर देना चाहिए किसके साथ, लार्ज स्केल के साथ। जैसे कि दिन में 2 रुपए की चाय आई, 5 रुपए की चाय आई, 6 रुपए की चाय आई, कोई आ गया तो 2 रुपए का पेन आया, तो ये बोलता है कि जो स्मॉल स्केल ट्रांजैक्शन है इनको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, इनको बड़े ट्रांजैक्शन के साथ क्या कर देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए। जैसे हमने बना दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसमें 2 रुपए की चाय आई, 2 रुपए का न्यूज़पेपर आया, 5 रुपए का पेन आया, दिस शुड बी रिकॉर्डेड एज ए बिग ट्रांजैक्शन, मर्ज विद बिग ट्रांजैक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलता है कि केवल वही ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और लार्ज स्केल नेचर है। छोटे ट्रांजैक्शंस और जो अनइम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, उनको बड़े ट्रांजैक्शन के साथ क्या कर देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि केवल वही सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने चाहिए, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, जरूरी हो जरूरी नहीं हो, सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए क्लियरली। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो हेल्प करते हैं किसमें, फाइंड आउट द ट्रुथ करेक्ट पोजीशन, कौन सी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज को भी रिकॉर्ड करना चाहिए एज ए फुट नोट। ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्लियर है बात। अब बात आती है कि लास्ट प्रिंसिपल इस वीडियो का कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्या, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब बात आता है कि जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है वो क्या बताता है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्या, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those transactions should be recorded in the books of accounts which can be measured in term of money। क्लियर है बात। all those transactions which cannot be
कन्वर्टेड और मेजरेबल in term of money should not be recorded into books of accounts। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि क्या बताता है कि जो ट्रांजैक्शंस दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजरेबल इनटू मनी, जिसको हम पैसे में माप सकते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। और किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में, मेजर्स इनटू मनी। ऑल दोज ट्रांजैक्शन, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड और मेजरेबल, जिनको हम कन्वर्ट और मेजरेबल नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ मनी, किस फॉर्म में? मनी में, उनको हम शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है बात? जैसे लाइक एज 6 चेयर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज इज, तो अब हम इसको बुक्स में 6 चेयर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे रुपीज 3000 चेयर्स, रुपीज 3000 चेयर, 6 रूम। अब इसको हम मनी में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। 40 चेयर्स, दीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड। बट अब ये होता है कि 40 चेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज इज, देन इट विल बी रिकॉर्डेड रुपीज 400 चेयर्स। तो क्वालिटेटिव की फॉर्म में नहीं लिखना, इसको हमें किस में? मनी की फॉर्म में लिखना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं लिखना है इसको। वो ट्रांजैक्शन जिसको हम पैसे में माप सकते हैं, वही ट्रांजैक्शंस को हमें क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बताता है? वो ट्रांजैक्शन जिसको हम पैसे में माप सकते हैं और पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमें बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, मेजरेबल नहीं कर सकते मॉनेटरी फॉर्म में, उनको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए। ये प्रिंसिपल कौन बताता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्लियर है बात? इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस